आयुषी। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताइए। ग्रामर में कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम? नहीं पता? मैम फ्यूचर टेंस तक। चैप्टर नंबर क्या था फ्यूचर टेंस? 13th। यस मैम। तो फ्यूचर टेंस तक हो गया था। बेटा माइक म्यूट नहीं करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। सिंपल फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट हो गया था, आपको समझ में आ गया था? बताइए। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर की बात होती है, आने वाले कल की बात होती है, और उसमें क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगता है। आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। बाकी ही, शी, इट, दे एंड अदर नाउन के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो हमने आपको इसके फॉर्मेशन ऑफ वर्ब भी बताया था, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी बताया था। जैसे वी विल ऑर्डर द फूड इन एन आवर, हम खाने को 1 घंटे में ऑर्डर करेंगे। और अगर इसको निगेटिव अगर फॉर्मेशन करेंगे फ्यूचर टेंस की, तो कैसे करते हैं? निगेटिव में हम क्या लिखेंगे? आई शेल नॉट बाइट माई नेल्स, वी शेल नॉट पुश ईच अदर, you will not go to the market alone, they will not play in the dark. फिर forming questions in the simple future tense, जैसे where shall I park the car, what shall we do with this broken frame, or with you, he, she, it, they and singular and plural nouns we form the questions using question words in this way. अगर you, he, she, it, will, they आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड्स कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, फिर विल या शैल रहेगा, फिर यू, ही, शी, इट, दे रहेगा, फिर नाउन प्लस जो वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म आपकी क्या है फ्यूचर टेंस में? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो स्टार्ट करेंगे। वेयर विल यू स्टे इन नैनीताल, आप नैनीताल में कहाँ रहेंगे? फ्यूचर की बात हो रही है। हु विल ही मीट एट द कॉन्फ्रेंस, when will she come back from her with friend's house, how will it work, teach me please, why will they go to school on Sunday, what will mother read to us tonight, who will Arjun and Parthav contact in the hotel। तो ये सारे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा? विद आई एंड वी we form the yes no questions in the simple future tense in this way: shall plus I we plus base form of the verb plus question, जो भी हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट ऑप्शनल रहेगा। जैसे shall I open the door for you, तो आंसर क्या होगा यस में? यस वी go to see this play। With you, he, she, it, they and singular and plural nouns we form the yes no questions in this way। अब देखिए yes no questions कैसे पूछेंगे और उसका आंसर yes और no में कैसे करते हैं। will you embroider these handkerchiefs now, तो इसका आंसर क्या होगा? yes I will embroider these handkerchiefs now। will he tell us a story, so yes he will tell us a story। will she bring her dog to my place, yes she will bring her dog to my place, to your place।
Will it snatch the peanuts from me? Yes, it will snatch the peanut from you. Will they improve the look of their classroom? Yes, they will improve their look of the classroom. तो आपका ये सिंपल फ्यूचर टेंस हम पहले भी पढ़ा चुके थे, अभी हम लोग रिवाइज कर रहे थे। अब इसकी एक्सरसाइज भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग ट्राई करिए, आप लोग इसका आंसर करने का। आयुषी एंड मितुल अपना अपना माइक अनम्यूट करिए, बार बार हम नहीं बोलेंगे बेटा। Yes, ma'am. Convert these sentences into question beginning with the question words given in the bracket. जो क्वेश्चन वर्ड्स आपके बुक है दोनों के पास कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ हाँ, Yes, तो ma'am. पेज नंबर 54 Yes, ma'am. फर्स्ट देखिए। She will wear her green coat before going out. यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है what. तो what से स्टार्ट क्या किया है हमने? What will she wear before going out? अब नेक्स्ट वाला आप बताएंगे the lake will freeze in water, और इसमें ब्रैकेट में है when लगाकर इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। बनाइए। क्या होगा? बनाइए बच्चों। आयुषी मितुल कितनी बार बोला बेटा अपना माइक अनम्यूट रखिए। कैसे बनेगा? ट्राई तो करिए। when लगाकर द लेक विल फ्रीज इन द विंटर। आपने फर्स्ट वाला देखा, हमने बताया है कैसे लगा था। what पहले लग गया था, will she wear before going out। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आता है। बताइए। When हाँ the lake will freeze in winter. सही बताया आपने, लेकिन हमने बोला कि क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो when के बाद क्या आएगा? will आएगा। when will the lake freeze in winter? नेक्स्ट ट्राई करिए। आलिया एंड वसीम विल गो टू द फेयर। इसमें वेयर लगाना है। बताइए क्या लगेगा? आलिया एंड वसीम विल गो टू द फेयर। यहाँ पे आपको वेयर लगाना है। Where will हाँ, नाउन प्रोनाउन लगाइए ना वेयर विल के बाद। वेयर विल Alia and Wasim go to the fair? नहीं, वेयर विल आलिया एंड वसीम गो। आलिया एंड वसीम गो टू द फेयर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वेयर विल आलिया एंड वसीम गो। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हमें पता है कि आलिया और वसीम फेयर जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, ये आंसर होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको पता नहीं है तभी तो पूछ रहा है ना, ये थोड़ी कोई पूछेगा कि आलिया और वसीम मेले कहाँ मेले में जा रहे हैं। तो अगर हमें पता ही है कि मेले में जा रहे हैं तो हम कहाँ क्यों पूछेंगे। लेकिन हमको अगर क्वेश्चन ही सिर्फ पूछना तो हम क्या पूछेंगे? आलिया और वसीम कहाँ जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था कि आलिया एंड वसीम विल गो टू द फेयर। अब कुणाल विल स्विम इन द पॉन्ड एंड फेच द प्लास्टिक बॉल। अब यहाँ पर हु है, हु से क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा? कुणाल विल, हाँ कुणाल विल swim in the pond and fetch the plastic ball. कुणाल तैर कर जाएगा और बॉल लेकर आएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम, हमें पता है कि कुणाल तैर कर जाएगा और बॉल लेकर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हु लगाकर लगाएंगे ना, हु विल स्विम इन द pond and fetch the plastic ball. Who will swim the pond and fetch the plastic ball? Next देखिए, महेश एंड उमा will attend the wedding. यहाँ पे भी who लगेगा। पहले क्या है, महेश एंड उमा will attend the wedding. क्या होगा इसका आंसर बताइए? Who will attend the wedding? इसका क्वेश्चन सेंटेंस ये होगा कि हु विल अटेंड द वेडिंग, तो आंसर क्या आएगा, महेश एंड उमा विल अटेंड द वेडिंग। ब्रैकेट में जो क्वेश्चन वर्ड है उसी के साथ बनेगा। ऑल द स्टूडेंट्स विल स्कोर वेल इन द टेस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स विल स्कोर वेल इन द टेस्ट। सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट में अच्छा नंबर बनाया है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी से क्वेश्चन बनाइए। आंसर था कि ऑल द स्टूडेंट्स विल स्कोर वेल इन द टेस्ट, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगेगा हाउ मैनी। तो हाउ मैनी लगाकर क्या बनाएंगे सेंटेंस बताइए? How many हाँ, स्टूडेंट्स विल how many students will score वेल इन द टेस्ट। in the test? गुड। नेक्स्ट है माई फैमिली विल फ्लाई टू कैनेडा इन जुलाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, कब। बनाइए। When will my हाँ, गुड। family फ्लाई टू कैनेडा, fly to Canada? करेक्ट। नेक्स्ट है आई शैल सेंड एन एप्लीकेशन टू माई क्लास टीचर। इसमें लगेगा क्वेश्चन वर्ड हु। आई शैल सेंड एन एप्लीकेशन टू माई क्लास टीचर। अब क्वेश्चन बना के बताइए हु। Who I shall send. नहीं नहीं नहीं, आई नहीं, आई सेंड तो आंसर है ना, मैं भेजूंगी, लेकिन पूछेगा कैसे कोई कि कौन भेजेगा, तो कौन भेजेगा, Who sent आई तो नहीं है। an हाँ, Who sent an application to my class teacher? सही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया बेटा? आपने डायरेक्ट बोल दिया हु सेंड एन एप्लीकेशन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, विल शैल कहाँ पर लगेगा? बताइए। हु विल ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद लगता है ना हेल्पिंग वर्ब। हु विल सेंड एन एप्लीकेशन टू माई क्लास टीचर। अब convert these sentences into yes no questions beginning with shall or will। जैसे कैसे करना देखिए, yes I shall wear this dress for the event on Saturday। हाँ, मैं इस ड्रेस को सैटरडे वाले इवेंट में पहनूंगी। तो इसका क्वेश्चन वर्ड कैसे होगा, विल यू वेयर दिस ड्रेस फॉर द इवेंट ऑन सैटरडे। क्या तुम, विल यू, पहले विल आ गया, इसका मतलब कि पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो क्या तुम इस ड्रेस को सैटरडे वाले इवेंट में पहनोगी? अब ट्राई करिए आंसर करने की। नो, प्रभु विल नॉट ब्रेक दिस वॉस। नहीं, प्रभु इस वास को नहीं तोड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन सेंटेंस क्या होगा? बताइए। नो, प्रभु विल नॉट ब्रेक
दिस वाज। तो इसका क्वेश्चन सेंटेंस होगा विल प्रभु ब्रेक दिस वाज। विल प्रभु ब्रेक दिस वाज, क्या प्रभु इस वाज को तोड़ देगा। नेक्स्ट है यस वी शैल रीच बिफोर देम, हाँ हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, बताइए सोच के। अगर कोई कह रहा है कि हाँ हम उनके पहले पहुंच जाएंगे, हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे, तो इसका सवाल क्या पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए, हाँ हम उनके पहले पहुंच जाएंगे को अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे पूछेंगे। हिंदी में ही बता दीजिए कैसे पूछते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे, इसको हिंदी में कैसे पूछेंगे। क्या हम उनके पहले पहुंच जाएंगे ना, क्या। तो विल वी सॉरी शैल वी रीच बिफोर देम, शैल वी रीच बिफोर देम। अब नो माई कजिन विल नॉट रिटर्न फ्रॉम रांची टुमारो, नहीं मेरा जो कजिन है चचेरा भाई है वो कल रांची से नहीं आएगा। तो इसका क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे। विल माई कजिन रिटर्न फ्रॉम रांची टुमारो। नेक्स्ट है यस माई एग्जाम्स विल बिगिन नेक्स्ट मंथ, हाँ मेरे एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो विल माई एग्जाम्स बिगिन नेक्स्ट मंथ। नो दे विल नॉट स्लीप इन द ट्री हाउस, नहीं वो लोग ट्री हाउस में नहीं सोएंगे। इसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनेगा, विल दे स्लीप इन द ट्री हाउस। सेवेंथ वाला क्या है, यस यू विल बी लेट इफ यू डोंट वॉक फास्टर, इसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनेगा, विल यू बी लेट इफ यू डोंट वॉक फास्टर। फिर यस आई शैल पेंट टुडे, हाँ मैं आज पेंट करूंगा। तो इसका क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, क्या तुम आज पेंट करोगे, तो क्या शैल क्या मैं आज पेंट करूंगा का कैसे होगा, शैल आई पेंट टुडे। तो ये एक्सरसाइजेज एंड हो गए। यहाँ से चैप्टर नंबर 14 पर आ जाइए, कैन शुड मे मस्ट। The words can, should, may, must are called models. इनको क्या कहा जाता है, मॉडल्स कहा जाता है। किसको, can, should, may, must, इनको मॉडल्स कहा जाता है। They are also called models, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, इनके क्या क्या काम होते हैं ये हम लोग देखते हैं। कैन, कैन का यूज, कैन का काम क्या होता है, वी कैन यूज टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी यानी कि क्षमता, कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, अगर हम एबिलिटी को बताते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, तो हम कैन का यूज करेंगे। जैसे आई कैन प्ले द पियानो वेल, मैं पियानो को अच्छे से बजा सकता हूँ यानी कि मैं एबिलिटी बता रहा हूँ। आस्क फॉर और गिव परमिशन, परमिशन को पूछने के लिए या देने के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कैन वी प्ले इन द पूल, यस यू कैन वी प्ले इन द पूल, हमने परमिशन ली और इसका आंसर कैसे किया, यस यू कैन। मेक अ रिक्वेस्ट, अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कैन यू प्लीज शट द डोर, क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर सकते हैं।
सकते हैं का यूज जब होता है तब समझ लीजिए कि कैन होगा। और किसकी सिचुएशन में होगा? जब कोई अपनी एबिलिटी बताएगा, कोई परमिशन लेगा या परमिशन देगा, या फिर कोई रिक्वेस्ट करेगा। अब आते हैं शुड पर। शुड क्या होता है? अगर चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, उसके लिए अगर हम बोलते हैं तो शुड का यूज होगा। जैसे वी यूज शुड टू ऑफर एडवाइस और गिव अ सजेशन। हम लोग शुड का यूज करते हैं एडवाइस ऑफर करने के लिए और सजेशन देने के लिए। जैसे यू शुड सी अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग द मेडिसिन। हम लोग सजेशन क्या दे रहे हैं? कि सजेशन और एडवाइस क्या दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए दवाई खाने से पहले। तो चाहिए का यहाँ पे शुड का यूज हुआ ना, यू शुड सी अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस द मेडिसिन। एक्सप्रेस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉक अबाउट अ रूल। अगर हम अपना कोई कर्तव्य, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी या फिर किसी एक रूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? शुड। जैसे ऑल ऑफ अस शुड हेल्प द होमलेस। हम सभी को बेघरों की मदद करनी चाहिए। यू शुड रिटर्न द बुक ऑन टाइम। अब हम रूल के बारे में क्या बता रहे हैं? यू शुड रिटर्न द बुक ऑन टाइम। आपको ये बुक टाइम पर लौटा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड। पॉसिबिलिटी यानी कि कुछ जो संभव है, जो संभवता जो हो सकता है, उसके बारे में बताने के लिए हम शुड का यूज कैसे करेंगे? We should be able to complete our homework by 5 o'clock। जो संभव है ना, जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, क्या? We should be able to complete our homework by 5 o'clock। हम लोग अपना होमवर्क 5 बजे तक कंप्लीट कर सकते हैं या हमें अपना होमवर्क 5 बजे तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। मे का यूज। मे मतलब किसी से परमिशन लेने के लिए यूज करेंगे, लेकिन कैसे? पोलाइट वे में। परमिशन तो हम कैन का यूज करके भी लेते थे ना, लेकिन कैन का यूज जो है वो थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो मे का यूज है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल और फॉर्मल होता है। जैसे आस्क और गिव परमिशन। जैसे मे आई यूज योर पेंसिल? क्या मैं आपका पेंसिल यूज कर सकता हूँ? यस यू मे। हाँ, आप कर सकते हैं। We also use can to ask or give permission. However, may is more polite than can and is used more in formal situations। जैसा कि हमने आपको बताया कि may जो होता है वो ज्यादा पोलाइट होता है और इसको फॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। अगर कि कहेंगे कि हाँ ये हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, तब भी हम may का यूज करेंगे। जैसे I may have to pay them a visit tomorrow। कि I may have to pay them a visit tomorrow। मैं उनके यहाँ जा सकता हूँ। अब must का यूज क्यों करते हैं? We use must to say that something is very important, necessary and has to be done। must का यूज हम कब करेंगे? जब हम ये बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको करना ही करना है। जैसे we must follow the traffic rules। हमें ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए। You must wear your uniform। आपको अपना यूनिफॉर्म जरूर पहनना चाहिए। तो जो जरूर करनी चाहिए चीजें, उनके लिए हम must का यूज करते हैं। कैन नॉट, शुड नॉट, मे नॉट एंड मस्ट नॉट। अब इन सब को निगेटिव में कैसे बनाया जाता है? जैसे लेक ऑफ एबिलिटी, कुछ कर ना सकने। अभी तक एबिलिटी के लिए कैन था, अब ना कर सकने के लिए कैन नॉट हो जाएगा। जैसे रश्मि कैन नॉट स्पीक तेलुगु। नो यू कैन नॉट गो टू प्ले। यू शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट। नो यू मे नॉट यूज दिस टूल्स। शी मे नॉट वांट टू गो टू कानपुर। you must not behave irresponsibly। तो निगेटिवली इन सबको बताने के लिए किसको किसको, कैन, शुड, मे, मस्ट के लिए हमने क्या किया? नॉट का यूज किया।
अब देखते हैं fill in each blanks with can, cannot, should or should not and a verb form the box. अब can, cannot, ये सब not का यूज कैसे करेंगे? वर्ब लगाकर. देखिए वर्ब का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे you dash noise in the classroom. So you should not make a noise in the classroom. My grandmother cannot walk comfortably without a stick. We dash to bed very late at night. तो यहाँ पे क्या होगा? We should not go to the bed very late at night. She dash her jacket. It's very cold outside. So she should wear her jacket. It's very cold outside. Can I dash your hat for the play? तो यहाँ पे क्या होगा? Can के बाद can I borrow your hat for the play? Next देखिए fill in the each blanks with may not, must और must not. और वर्ब भी आपका उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है. तो we must brush our teeth every day. ये यहाँ पे must क्यों होगा? क्योंकि हमें अपने दांत ब्रश करने ही चाहिए. तो yes प्रिया you may sit in the front row. हाँ प्रिया आप फ्रंट रो में बैठ सकती हैं. You must not destroy your parents. Yes you may leave the classroom now. We must not eat food without washing our hands first. Make sentences with these models. अब कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उनका यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं. शुड गिव अ सजेशन देंगे शुड का यूज करके, जैसे you should go and talk to him. सजेशन दिया may I leave now. Must we must take a walk daily. Cannot Ria cannot write properly. May not का यूज कैसे करेंगे? You may not come to the party. Should not ऑफर करना है एडवाइस. We should not trust blindly. Must not say something should be not done. जो नहीं हो सकता उसके लिए you must not give the keys to her. तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.